हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जी जीआईसी लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसका फुल डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन सही होते हैं, क्या क्या गलत हुए हैं। और इसमें आप हमारे चैनल के माध्यम से जो पहले कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट पेपर और लेटेस्ट आंसर की हुआ, लेटेस्ट कट ऑफ हुआ, जो भी वैकेंसी होती है या प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हुए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस आज हम हिस्ट्री का जो कि 41 से 120 तक क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आया था जीएस का, हिस्ट्री का। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री का क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। जीएस क्वेश्चन हमने पहले अध्ययन कर चुका है, तो जिसको जो नहीं देखा है वो करके हमारे चैनल लिस्ट में जाके वीडियो में देख सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया है उसके अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। तो आप इसका देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि आयोग द्वारा आंसर की जारी की गई है। जो कि सबसे पहले क्या हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तैमूर का आक्रमण हुआ है, उसके बाद दौरा का युद्ध हुआ है और तालिकोटा का युद्ध हुआ है सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके पेपर में ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, तो जो है इससे कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में पूछा गया है कि किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी? तो उस्ताद मंसूर को की थी। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद मंसूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मजदूरों ने पंडाल पर कब्जा कर लिया और पूर्ण स्वराज तथा श्रम कल्याण योजना जैसे प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसमें किए गए थे तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, ठीक है। 1928 आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बलबन को किसके शासनकाल में आमिर ए हाजिब का पद मिला था? ठीक है, तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसको भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको 45 में देखेंगे, बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले सेकंड देखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आयोग द्वारा आंसर की जारी की गई है। तो इसमें सबसे पहले सेकंड ही इसको मानेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन, उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, उसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद शमसुद्दीन दाऊद, ठीक है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46 में क्या पूछा गया है। 46 में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शशांक को बौद्ध विरोधी शासक के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो किस में किया गया था? ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है। बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 47 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में, ठीक है, 1885, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 है, इसको भी कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयोग द्वारा जो जारी किया गया है। तो इसमें ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का आपका 3 में आके मैच हो गया, बी का जो है 2 में हो जाएगा, ठीक है। सी का जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। 1920 भारत ट्रेड यूनियन ये स्थापना वर्ष है। तो इस प्रकार मैच करेंगे तो आपको बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कि नालंदा मुद्रालेख में नरसिंह गुप्त की किस उपाधि का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो परम भागवत में उल्लेख हुआ है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें 50वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित प्रमुख राजवंशों पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि आयोग द्वारा जारी की गई है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका कौन आता है, संगम वंश आता है। नंबर 1 पे संगम वंश रहेगा। दूसरे पे कौन होता है, दूसरे पे आपका सुलूप वंश होता है। ठीक है, तीसरे पे कौन होता है, तीसरे पे सेकंड है तुलुप वंश होगा। और चौथे में क्या है, अराविदु वंश। ठीक है, सबसे लास्ट में, सॉरी तीसरा है अराविदु वंश। ठीक है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 51 में क्या पूछा है, बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क में हुआ था। कनिष्क जो राजा था उसके शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, नूरजहाँ के पिता अकबर की सेवा में प्रविष्ट हुए थे, उनका मूल नाम क्या था? क्या था? मिर्ज़ा गियास बेग। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिर्ज़ा गियास बेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया 53 में, उद्दालक अरुणी तथा श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख निम्नलिखित किस उपनिषद में है? तो छंदोग्य। ठीक है, जैसे आप देखेंगे छंदोग्य। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे? तो अश्विनी कुमार दत्त। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। ठीक है, तहज़द ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के संरक्षण में की गई थी, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र में था। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ टीजीटी का ही नहीं, मतलब जीआईसी लेक्चरर के नहीं ही काम आता। ये आपको यूपीपीसीएस के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें जीएस पार्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको जितने भी जीएस के पेपर अपलोड हुए हैं, आप अगर चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आप रिव्यू कर लीजिए कोई भी पेपर देने जाने से पहले। ठीक है, उसका पैटर्न पता चल जाएगा आपको। 56 देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेन सांग के भ्रमण के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शीलभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 में क्या पूछा गया है। 57 में है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें स्थापना वर्ष, ठीक है, पहला संगठन है, दूसरा स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो इसमें विमेंस इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया। ठीक है, वुमेन को ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। तो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1925। ठीक है, और अगला है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसमें 2। ठीक है, तो 1910 में हुई थी। अगला आपका डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1927। तो इस प्रकार देखेंगे आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें सूची 1 से सूची 2 को जो है मैच करना है, जो कि शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में है। तो सबसे पहले देखेंगे आपको ए का पेशवा क्या करता था? पेशवा करता था लोकहित का ध्यान रखना। ठीक है, तो ए का 4 हो गया। इसमें देखेंगे ए का 4 2 है। ठीक है, अगला देखते हैं, ए का 4 2 है। अगला देखते हैं वाकिया नवीस। ठीक है, बी का कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें राजा का रोज मचा रखना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बी का 3 हो जाएगा और आंसर देखेंगे आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय दर्शन ने भारत में भौतिकी की शुरुआत की? तो वैशेषिक जो है उसने शुरुआत की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं, मुगल काल में दीवाने बयूतात के लिए उत्तरदायी था। कौन था? कारखानों का प्रबंधन। ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा 60 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 दिखाया गया है। इसमें 61 का गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय और स्थानिक प्रशासनिक प्रणाली किस प्रकार विभक्त थी? ठीक है,
तो सबसे पहले भुक्ति था, विषय था, फिर उसके बाद विधि थी, फिर नीचे सबसे लास्ट में ग्राम था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, समय के अनुसार जो है कौन सी घटना घटित हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या हुआ है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है। तो देखेंगे डी ऑप्शन में सबसे पहले यही है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके आगे आगे भी देख सकते हैं, ये सारे जो है ईयर मैच कर लेना, तो आपको जो है आगे क्वेश्चन एग्जाम अगर कोई देते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, 63 जो है इसमें पूछा गया है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में स्तंभ कहाँ बनवाया? मध्य प्रदेश वेशनगर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के वेशनगर में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 क्या है। 64 में है, ये भी समय के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो है आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या था, राजगोपालाचारी योजना, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, और शिमला सम्मेलन ये आपको चौथे नंबर पे आएगा। इस प्रकार देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि ब्लैक रेक्टेंगल में मार्क किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि ऋग्वेद के पवित्र ग्रंथ गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किस ऋषि ने? तो विश्वामित्र ने की थी। जो भी रामायण कोई देखा होगा तो विश्वामित्र के बारे में जानता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको समय के अनुसार व्यवस्थित काल क्रमानुसार। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। ठीक है, इसमें स्थापना के बारे में ज़्यादा पूछा गया है आपको जो है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी अगर कोई नेक्स्ट पेपर आ रहा है यूपीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बाल रामायण के रचनाकार कौन थे? राजशेखर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 देखते हैं, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। यह 1857 के संग्राम के बारे में किसने कहा था? तो स्टैनले वालमार्ट ने कहा था। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 71 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, किस पल्लव शासक ने अवानी सिंह की उपाधि धारण की थी? तो सिंह विष्णु जो थे उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कन्नड़ साहित्य के 3, ठीक है, कन्नड़ साहित्य के 3 महान लेखक पंपा पोत्रा एंड रन्ना ने क्रमशः आदि पुराण, शांति पुराण तथा अजित पुराण की रचना की। ये तीनों ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जैन संप्रदाय से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य में मुकाशा मीर सरदार से क्रमशः तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो ये जो है भूमिदान और काश्तकार से संबंधित है। भूमि जो अनुदान किया जाता था उससे संबंधित है। ठीक है, लैंड ग्रांट्स एंड कल्टीवेटर्स। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? किस शैली में है? तो नागर शैली में है। ठीक है, नागर स्टाइल। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिर्फ दोस्तों यूपी में ही नहीं काम आता है, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी जीएस का पेपर देंगे तो आपको हिस्ट्री के काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें भी अधिनियम दिया है और पास होने का वर्ष दिया है। ठीक है, तो इसमें आप मैच करेंगे। ठीक है, तो मैच करेंगे, बी ऑप्शन आपको करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए क्या ऑप्शन क्या है? शिशु बलि प्रथा निषेध।
ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1803 में, ठीक है, 1803। उसके बाद अगला देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? कब लगा था? 1829 में, ठीक है। तो इस प्रकार मैच करेंगे, आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 76 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि जो है विक्रमादेव चरित में किस नगर को संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी बताया गया है? कौन, किसको बताया गया? कल्याणी को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तराज विभाग किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो बकाया राजस्व को एकत्र करने के लिए। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1928 में गठित कांग्रेस के महिला स्वयं कोर का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस महिला ने किया था? ठीक है, तो ये लतिका घोष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है, लतिका घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करने को है कि कौन सा सुमेलित नहीं है 79 में, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये सब ध्यान देने होते हैं, कुछ लोग जो है सुमेलित होता है उसी को पहले टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो चेर जो वंश दिया गया है और उनके प्रसिद्ध बंदरगाह दिया गया। तो चेर जो वंश था उसका जो है मुजिरिसी, ये करेक्ट है। पांड्य वंश कोरकोई, ये भी करेक्ट है इससे, ठीक है। और चोल वंश पुहार, ये भी सही है। और पल्लव सुपारा, ये दोस्तों गलत है। तो इस प्रकार आपका ये मैच नहीं है, तो आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 जो है वर्ष दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसी आधार पे है, और घटना दिया गया है, कौन सा घटना हुआ था, ठीक है। तो 1746 से 48 के बीच प्रथम कर्नाटिक युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। और 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1845 से 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और 1764 से 66 के बीच प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, 81 में क्या है, इसमें भी मैच करना है। तो आपको स्मारक दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, शाहजहाँ द्वारा निर्मित मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद कहाँ है? ये है आगरा के किले में, ठीक है। तो अगला देखते हैं, बी क्या है, शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, ठीक है। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन हम देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी और आप मिला के चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिखाया गया है कि इंद्र सभा मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। बहुत लोग इसको हिंदू धर्म मान लेंगे, लेकिन जो है जैन धर्म है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, इसमें सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले राज्य दिया गया है, ठीक है, और विलय का वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है। तो ए झांसी को किस वर्ष मर्ज किया गया था? 1853 में, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी जो है उदयपुर है, तो उदयपुर को 1852 में। इस प्रकार देखेंगे आप, मैच करेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें भी मैच करने के लिए है, इसमें ज़्यादातर मैच ही करने वाला है आजकल का जो ट्रेंड है यूपीपीसीएस का। तो जो भी यूपीपीसीएस का पेपर देने वाले हैं उनको काफ़ी ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें है एक विद्रोह दिया गया है, ठीक है, और वर्ष दिया गया है, किस वर्ष हुआ था, ठीक है। इसमें बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? 1910 में, ठीक है। ये आपको मैच का हो गया, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। और बी में क्या है? बी में कोल विद्रोह है, ठीक है। तो कोल विद्रोह आपका 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था, और वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। इस प्रकार मैच करेंगे, आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है
अमरनायक निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य भूमिका में थे? विजयनगर। ठीक है, ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कहा था कि यह एक श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा संगठन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 87 में क्या है? हैदराबाद की चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सही है कौन? ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कई इमारतें बनवाई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मीनार चार मीनार है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चार मीनार का निर्माण 1885 से 1886 वर्ष में पूरा हो गया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी केवल 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी चेदी संबत का संस्थापक कौन राजा था? ठीक है, ईश्वर सेन थे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89 में है मैच करने के लिए काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है समय के चक्र में। ठीक है, तो इसको आप मैच करेंगे जो बाजीराव, माधवराव, इन सब का जो समय अनुसार व्यवस्थित करेंगे, तो ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें पूछा है नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, पास जो है ये सदस्य थे, तो कौन कौन थे? पी मतलब पैंथिक लॉरेंस, ए फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और जो है ए से अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये तीनों तो थे, लेकिन जॉर्ज हैमिल्टन नहीं थे, तो आपको सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, 91 में पूछा गया है कि किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद कलिला व दिमना के नाम से अरबी में किया गया पंचतंत्र को? ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से इसको भी आपको काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है कि जो कि युद्ध हुए थे उनको। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे, खानवा का युद्ध सबसे पहले हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक, ये आपको 1526 में हुआ था, 1527 में हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1528 में। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था, ये भी बाद में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार मैच कर लेंगे आपका जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 क्या है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ठीक है, ये बहुत डीप पूछा गया है, तो आपको दीवान लाल चमन। ठीक है, दीवान चमन लाल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चोल स्थानीय स्वशासन का प्रणाली का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो उत्तर मेरूर, डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 95 क्या है, 95 में क्या है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। तो आप मिलान करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे, आपको जो है वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रणेता कौन है? वैशेषिक के तो कणाद हैं। ठीक है, योग होगा, योग के पतंजलि हैं। ठीक है, योग के पतंजलि हैं, और सांख्य दर्शन जो होता है, ठीक है, उसके कपिल हैं, न्याय के गौतम हैं। ठीक है, इस प्रकार मैच करेंगे तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया? तो कौन किया था? उषा मेहता, आपका उषा मेहता करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको कौन सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो स्थान दिया गया है, अगला वंश दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ए का देवगिरी है, तो देवगिरी का 4 हो जाएगा, यादव वंश। ठीक है,
और बी है जो वारंगल है, ठीक है, तो इसका जो है कात्कीय वंश हो जाएगा। सी है द्वार समुद्र है, ठीक है, तो इसका जो है होयसल हो जाएगा, और जो है मदुरई का पांड्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतितोलन संगठन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नरेश मंडल को, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। पहला मंदिर दिया गया है, दूसरा स्थान दिया गया है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में है, ठीक है। तो बी का वन में देखेंगे कई मैच कर रहे हैं, तो ए का विष्णु मंदिर, ठीक है। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा नामक जगह पे है, तिगवा, ठीक है। और सी ऑप्शन देखेंगे, इसमें सी ऑप्शन देखेंगे पार्वती मंदिर कहाँ पे है? आपका नाचना कुठार, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, ये भी समय के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। तो इसको मैच करेंगे तो सबसे पहले आपको ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कूका आंदोलन सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। ये सारे एनालिसिस करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं, ये भी कालक्रम में व्यवस्थित करना है समय के अनुसार, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था? फिक्की की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है मेरठ षड्यंत्र का केस हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुआ था ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे हड़ताल हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट में बॉम्बे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट। तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने भारत में सूफियों के नक्शबंदी सिलसिले को शुरू किया? किसने शुरू है? ख्वाजा बाकी बिस्मिल्लाह। ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है किसने कहा था कि अगर डुप्ले 2 वर्ष और भारत में रह जाता तो बंगाल का धन अंग्रेजों के स्थान पर फ्रांस की गोद में गिरता, ठीक है। किसने कहा था? मालेसन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में क्या है? प्राचीन में यवनिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए किया जाता था? तो पर्दा के लिए यवनिका, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106। इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय शासक की तुलना फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैक्टोमोंट ने नेपोलियन बोनापार्ट से की है? किसने की है? तो रणजीत सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग सबसे पहले कब की थी? ठीक है, तो ये किया गया था 1928 में, जो कि ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने तंजावुर नगर और कावेरी डेल्टा में निशुंभदिनी देवी का मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? विजयालय, ठीक है, विजयालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109, ठीक है। इसमें आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कथन तो सत्य है, लेकिन जो रीजन है ये गलत है। इस प्रकार जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 110 को। इसमें पूछा गया है समय के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मार्को पोलो आया था, ठीक है। उसके बाद इब्न बतूता था, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था। उसके बाद सबसे पहले राष्ट्र में निकिते, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का अंतिम शासक था? तो वासुदेव सेकंड था, वासुदेव सेकंड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो केवल 2 सही है, बाकी पहला गलत है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए
लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय। ये बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस के द्वारा। अगर जो कोई प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज किया होगा तो उसको आसानी से कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 104। इसमें पूछा गया है कि एशिया का माइनर के बोगज कोई